सबसे पहले हल्द्वानी से बड़ी खबर, जहां पर आज हालात सामान्य होने के बाद कर्फ्यू को हटा दिया गया, लेकिन वनभूलपुरा इलाके में अभी भी कर्फ्यू जारी है और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। 4 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनात की गई है। इसके साथ ही पुलिस ने अब तक 4 दंगाइयों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं वनभूलपुरा इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट सेवा आज भी बंद है। वहीं हल्द्वानी में हिंसा के बाद पूरे उत्तराखंड में अलर्ट है और बॉर्डर इलाकों में पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। हल्द्वानी में कर्फ्यू हटा दिया गया है। तो कल दिन भर कर्फ्यू जारी रहा हल्द्वानी में और आज जो है कर्फ्यू को हटा लिया गया है, लेकिन वनभूलपुरा इलाके में अभी भी कर्फ्यू जारी रहेगा। इंटरनेट सेवा आज भी बंद है। हालात सामान्य होने के चलते हल्द्वानी से तो कर्फ्यू हटा लिया गया, लेकिन वनभूलपुरा में अभी भी पुलिस बल की तैनाती है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और लगातार हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही थी कल, जिस तरह से हमने देखा। सीएम पुष्कर सिंह धामी अब एक्शन मोड में दिख रहे हैं। जो लोग इसमें शामिल थे, जो लोग हिंसा में शामिल पाए गए थे, जिन पर ये आरोप लगे हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी हुई है। लगातार पूछताछ भी की जा रही है। हल्द्वानी में हुई हिंसा का आज तीसरा दिन है और हम इस वक्त खड़े हैं वनभूलपुरा इलाके में। ये देख सकते हैं कि स्थितियों को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। जो पूरा थाना था उसको घेर लिया था। ये हमारे पीछे जो वनभूलपुर थाना है वो देख सकते हैं कि किस तरह से इसको घेरा गया था और इसके बाद आगजनी की गई थी। पूरा थाने को जला दिया गया था और इस तरफ जो पीछे की तरफ है वहाँ पर जो गाड़ियाँ रखी हुई थी, उन गाड़ियों को भी जो दंगई हैं उन्होंने फूंक दिया था। अब चीज़ों को स्थिर और सामान्य करने की कोशिशें प्रशासन की ओर से की जा रही हैं। हालांकि हल्का रिलीफ आज देने की बात हो रही है और देख सकते हैं कि जो थाना जलाया गया था अब उसको भी धीरे धीरे करके ठीक किया जा रहा है। और ये जो एसओ का वनभूलपुरा है उनका ये कमरा है, पूरी तरीके से अब धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करने की कोशिशें की जा रही हैं। और जो थाना है उसको भी अब धीरे धीरे करके ठीक किया जा रहा है। जो ड्यूटियां हैं वो यहाँ पर लगाई जा रही हैं ताकि चीज़ों को ईजी किया जाए, क्योंकि जिस तरह से जो घटना हुई थी, जो वनभूलपुरा वाला इलाका पूरा ये है, वहाँ लोगों का जो हुजूम था वो यहाँ पर पहुँच गया था। उसके बाद जो पेट्रोल बम है या फिर जो पत्थरबाजी हुई थी वो उसके जो निशान हैं वो सामने आज भी देखे जा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ घटना हुई होगी। आज धारा 144 यहाँ पर लागू है और कर्फ्यू अभी जारी है। प्रशासन का दावा है कि जो धीरे धीरे करके हालातों को सामान्य कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने भी जिस तरह से स्पष्ट तौर पर कहा है, जिन घरों से पत्थर चले हैं, जिन इलाकों से पत्थर चले हैं, पेट्रोल बम जिन घरों से चले हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से वनभूलपुर वाला इलाका ये देख सकते हैं, इस अभी हम ग्राउंड जीरो पर हैं। जो गलियां हैं वो भी आप देख सकते हैं, अभी भी इन गलियों में सूनापन है। पत्थरों के कुछ निशान यहाँ देखे जा सकते हैं। लोग घरों में कैद हैं। कर्फ्यू पूरे इलाके में अभी भी कायम है। जो पूरे जो लोग हैं वो घरों में हैं। इस तरफ देख सकते हैं कि जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो पूरी तरीके से किए गए हैं। जो आईटीबीपी है या एसएसबी है उसको यहाँ पर पूरे इलाके में अभी भी लगाया गया है। हालांकि धीरे धीरे करके जो स्थितियां हैं उनको सामान्य करने की कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही है ताकि जो लोग हैं उनको रिलीफ मिल सके। लेकिन जिस तरह से पूरे इलाके में ये घटना हुई थी उसके बाद लोग सहमे हुए थे और जो पीछे वाला इलाका है, ताज चौराहा वाला इलाका है या फिर वनभूलपुर वाला इलाका में है, वहाँ पर हिंसा जो है वो तेज़ी से भड़की थी। अब स्थितियों को सामान्य करने की तैयारी है। इंटरनेट हालांकि अभी तक बंद है, बाजार अभी तक बंद है, स्कूल अभी तक बंद हैं। तो ये कहा जा सकता है कि 1-2 दिन में सारी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। और जो प्रशासन है उसने भी ये कहा है कि जिन लोगों ने इस इलाके में आगजनी की थी, पेट्रोल बम डाले गए हैं या फिर जो हिंसा भड़काई थी, उन पर कार्रवाई की जा रही है। FIR दर्ज कर दी गई है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, वनभूलपुरा, हल्द्वानी। तो बिल्कुल यहाँ पर लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। हल्द्वानी में फिलहाल कर्फ्यू हटा दिया गया है। आज भी इंटरनेट सेवा बंद है। हमारे एक और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास कोई ताज़ा जानकारी हो, लेटेस्ट अपडेट हो?
देखिए, मेरे पास बिल्कुल ताजा अपडेट यह है कि हल्द्वानी शहर का जो इलाका है वहां से कर्फ्यू को हटा दिया गया है। केवल और केवल बनभूलपुरा का इलाका, जिस समय जहां पर हम खड़े हैं, ये इस तरफ बनभूलपुरा का इलाका है, और अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड पे कहूं तो ये शहर का इलाका है। तो इस तरफ अब कर्फ्यू हटा दिया गया है, और लेकिन बनभूलपुरा के इलाके में कर्फ्यू सख्ती से लागू रहेगा, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, वो सब यहां पर तैनात रहेंगे, और वो कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए उनकी तैनाती बरकरार रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ ही एक और बड़ी खबर मैं बता दूं कि पुलिस ने उन 25 चेहरों को आइडेंटिफाई कर लिया है जो पुलिस के कैमरे में कैद हैं, यानी जो लोग इस उपद्रव में शामिल हैं, उन 25 चेहरों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। इसके अलावा अब्दुल मलिक नाम के शख्स जिसका दावा था कि इस जमीन पर उसी का अधिकार है, और वहां पर उसने सरकारी जमीन पर अवैध मदरसा और मस्जिद का निर्माण करवाया था, उसका चेहरा, उसको मुख्य आरोपी के तौर पर पुलिस इसमें रखेगी इस पूरे के पूरे मसले पर, क्योंकि उसने कॉन्स्पिरेसी रची, और उसी के कारण ये पूरा का बलवा, पूरा बवाल, पुलिस टीम पर हमला, प्रशासनिक टीम पर हमला हुआ। तो इस तरीके की खबरें अब आ रही हैं कि पुलिस ने 25 लोगों को अब आइडेंटिफाई कर लिया है। उसके अलावा 4 लोग पहले से ही अरेस्ट चल रहे हैं, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है, उनके जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं वो सब कुछ खंगाले जा रहे हैं, और साथ ही जो व्हाट्सएप मैसेज है, यानी व्हाट्सएप कम्युनिकेशन क्या रहा है इस दौरान, कि आप आइए, यहां पर आइए, कैसे लड़के वहां पर, क्योंकि जो शुरुआती सीसीटीवी हैं, उन सीसीटीवी फुटेजेस में एक बात बेहद साफ दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि जैसे ही प्रशासनिक टीम पहुंचती है तो बाइक में सवार होकर के 3-3, 4-4 नौजवान लड़के वहां पहुंचते हैं, और महिलाएं वहां जुटने लगती हैं गलियों से। तो ये कौन लोग थे जो कम्युनिकेट कर रहे थे कि इतनी तेजी से जो प्रशासनिक अमला बिल्कुल गुप्त तरीके से यहां जा रहा था, जिसको लोगों को कानों कान खबर नहीं थी कि यह सब कुछ होने वाला है, लेकिन अचानक से सब कुछ इतना तेजी से होता चला गया कि वहां पर 3-3, 4-4 लोग बाइकों में सवार होकर, स्कूटी में सवार होकर पहुंचने लगे, और एक मॉब खड़ा हो गया। तो ऐसे में पुलिस ने वो चेहरे भी, क्योंकि उस समय तक सीसीटीवी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब ये पूरा का पूरा बवाल हुआ है, तो बवालियों ने पूरी तरीके से जो पुलिस के सीसीटीवी हैं सबसे पहले वो तोड़े, ताकि उनके चेहरे इस पर कैद न हो सकें। इसलिए पुलिस ने उन 25 चेहरों को तो आइडेंटिफाई कर लिया है, क्योंकि शुरुआत वहां पर जब कार्रवाई हो रही थी तब ड्रोन भी वहां चल रहा था, और जो पत्थरबाज थे उसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, इन सबके चेहरे आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और इसके अलावा इंटरनेट सेवा की अगर बात करें तो वो भी यहां पर बंद की गई थी, उसे लेकर कोई अपडेट हो? क्योंकि बताया जा रहा है कि बनभूलपुरा में तो अभी भी कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन हल्द्वानी से कर्फ्यू हटा दिया गया है। देखिए, हल्द्वानी शहर से कर्फ्यू जरूर हटाया गया है, लेकिन जो बनभूलपुरा का आसपास का इलाका है, विशेषकर बनभूलपुरा थाने का इलाका और गांधीनगर का इलाका, यहां अभी भी कर्फ्यू रहेगा। लेकिन जो बाहर का इलाका है, यानी जो मुख्य शहर का इलाका है, वहां से कर्फ्यू हटाया गया है। वहां लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल करने की कोशिश हो रही है, अब धीरे धीरे दुकानें खुलने लगी हैं। और बाहर का इलाका, अगर हम कुसुमखेड़ा की बात करें, कालाढूंगी की बात करें, कालाढूंगी रोड की बात करें, तो यहां धीरे धीरे दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो पिछले 2 दिनों से बंद चल रहे थे, वो उनको अब खोल दिया गया है। लेकिन इंटरनेट सर्विस अभी भी बहाल नहीं की गई है, क्योंकि ऐसा लगता है प्रशासन को कि अगर इंटरनेट सर्विस बहाल की जाती है तो बहुत सारे रूमर्स फैलेंगे, जिसको रोकने के लिए प्रशासन ने ये एहतियाती कदम अभी भी बरकरार रखा है कि इंटरनेट सेवा अभी भी पूरे शहर में बंद रखी गई है। लेकिन डीएम से हमारी बात हुई तो हो सकता है कि शाम 4 से 5 बजे के बीच में इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया जाए, यानी शहर के बाकी हिस्से के लिए बहाल कर दिया जाए। लेकिन बनभूलपुरा में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो रिस्ट्रिक्शन अभी जारी रहेंगे जब तक कि हालात नॉर्मल नहीं हो जाते, जब तक दंगाइयों को पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करके जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा दिया जाता, और जब तक उन घरों को आइडेंटिफाई नहीं कर लिया जाता जिन घरों से पुलिस टीम पर पथराव हुआ है, जहां से पत्थरबाजी हुई है और जहां से पेट्रोल बम फेंके गए हैं। ऐसे में उन घरों का आज चिन्हीकरण होना है। आज महत्वपूर्ण दिन है, उन घरों का चिन्हीकरण होना है कि जहां से ये सब कुछ बवाल शुरू हुआ। बिल्कुल, और उन तमाम लोगों की भरपाई भी की जाएगी जिनके घर तबाह हुए हैं, जिनके घरों को जला दिया गया। साथ ही साथ जहां पर कुछ बाइक्स हैं, कुछ वाहन है अन्य ऐसे जिन्हें जलाया गया है, उसकी भी भरपाई किए जाने की तैयारी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। तो कल दिन भर ऑफिसर्स का दौरा जारी रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हल्द्वानी पहुंचे और वहां पर घायल लोगों और पुलिसकर्मियों से मुलाकात की, बातचीत की। और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पुलिस पर जो हमला किया गया वो सुनियोजित तरीके से किया गया, और खासतौर पर जिस तरह से महिला पुलिसकर्मियों को मारा पीटा गया वो बेहद निंदनीय है। सीएम धामी ने कहा कि हम इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, और सीएम ने कहा कि किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो
न्यायालय के आदेशों के क्रम में अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा था। अनेक स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया। लोगों ने स्वतः ही अतिक्रमण हटाया क्योंकि प्रशासन ने पहले से सूचना दी हुई थी। कल बनभूलपुरा क्षेत्र में जब पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, वहाँ पर सुनियोजित तरीके से बमों से, कट्टों से, पेट्रोल बमों से, पत्थरों से प्रशासन की टीम पर बहुत आगजनी भी हुई, हत्या करने का प्रयास भी हुआ, आगजनी हुई। और यहाँ के जो उत्तराखंड राज्य का जो माहौल है उसको ख़राब करने का कुछ लोगों ने काम किया है। उनके खिलाफ कानून सख्ती से काम करेगा और पूरी घटना के जो वीडियो फुटेज हैं वो निकाले जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति को और जो लोगों की निजी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया, उन्हीं से उनकी भरपाई होगी और सख्ती से काम किया जाएगा। पत्रकार साथी और जो अन्य लोग जो घायल हुए हैं, जिनको चोटें लगी हैं, हम उनके साथ हैं, उनकी पूरी देखरेख हम करेंगे। लेकिन जिन्होंने ये गलत काम किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। हल्द्वानी हिंसा पर जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस के मुताबिक 14 फरवरी तक हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा सकता था, लेकिन चुनाव के चक्कर में बिना तैयारी के ऐसे हालात बनाए गए। तो बीजेपी ने कहा कि मस्जिद आज नहीं तो कल टूटनी थी और दंगा भड़काने वालों को कुछ राजनीतिक पार्टियों का साथ मिला। हल्द्वानी शहर दंगे की आग में झुलस गया। दंगे की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि सियासत गरमा गई। कांग्रेस का आरोप है कि गलती किसी की भी सही नहीं ठहराई जा सकती, लेकिन जब दूसरे पक्ष को हाई कोर्ट में 14 फरवरी की तारीख मिली थी तो हल्द्वानी नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन ने एक्शन के लिए जल्दबाजी क्यों दिखाई? कांग्रेस के मुताबिक 2-4 दिन इंतजार कर लिया होता तो आज हल्द्वानी जल नहीं रहा होता। तो बीजेपी ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाना जरूरी था। अगर ऐसे ही अतिक्रमण होता रहेगा तो जमीन ही नहीं बचेगी। इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय में 14 तारीख सुनिश्चित थी, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने जो अवैध निर्माण था उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की। और अगर प्रशासन को ये कार्रवाई करनी थी तो पूरी व्यवस्था के साथ करना चाहिए था ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़े। आखिरकार आज नहीं तो कल टूटनी थी और जिस प्रकार का माहौल बनेगा, इसके कल के दिन बड़ी संख्या में अतिक्रमणकारी हैं। अगर सरकार इस प्रकार का प्रेशर नहीं बनाएगी, उनकी तोड़फोड़ नहीं करेगी तो जमीनों पर तो कब्जे होते चले जाएंगे। अगर सीमित क्षेत्र भूभाग हमारे पास है, उस सीमित भूभाग को बचाने का लक्ष्य भी सरकार का, उस दिशा में कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए। हल्द्वानी की हिंसा पर एक दूसरे पर आरोपों का दौर यही नहीं थमा। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और गवर्नर को ज्ञापन सौंपने की बात कही तो हल्द्वानी की हिंसा को चुनाव के लिए प्रायोजित बता दिया। तो बीजेपी ने कहा कि चुनाव के लिए ऐसे काम नहीं किए जाते। चुनाव आने वाला है, मुझे तो लग रहा है कि चुनाव के मौसम में यहाँ पर राज्य की सरकार को ये भरोसा नहीं है कि वो चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ों को सामने ला रहे हैं। ये सरकार का दायित्व तो बनता है कि सरकार शांतिपूर्वक सभी मसलों का हल निकाले। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का कृत्य नहीं करवाती है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना ये तर्कसंगत नहीं है। गुरुवार शाम हुए दंगे और हिंसा के बाद हल्द्वानी फिलहाल पूरी तरह शांत है, लेकिन बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद राज्य की सियासत गरमाई हुई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।